कल्ब सादिक की 11:30 बजे नमाज जनाजा अदा की जाएगी। आखिरी दीदार के लिए बड़ी तादाद में लखनऊ के यूनिटी कॉलेज में सोगवार पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर और मुमताज़ इस्लामिक स्कॉलर मौलाना सैयद कल्ब सादिक का तवील अदालत के बाद इंतकाल हो गया था। वो तकरीबन 83 साल के थे। मौलाना कल्ब सादिक तवील अरसे से लखनऊ के एरिया मेडिकल कॉलेज में ज़ेरे इलाज थे। मौलाना कल्ब सादिक तवील अरसे से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर थे। पूरी दुनिया में मशहूर डॉक्टर मौलाना कल्ब सादिक तालीम और ख़ास तौर पर लड़कियों और यतीम बच्चों की तालीम के लिए हमेशा सरगर्म रहे। यूनिटी कॉलेज और एरा मेडिकल कॉलेज के बानी भी थे मौलाना कल्ब सादिक। और ये जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं यूनिटी कॉलेज की है, जहाँ पर उनकी जस्द खाकी को रखा गया है और अभी तमाम सोगवार पहुँच रहे हैं। उनकी भीड़ आप देख सकते हैं। कोरोना गाइडलाइंस को भी फॉलो किया जा रहा है। लोगों के दरमियान दूरी भी दिखाई दे रही है। मौलाना कल्ब सादिक के इंतकाल के बाद गहरे रंजो गम का इजहार किया जा रहा है। तमाम शोबे हयात से जुड़े लोग गहरे रंजो गम का इजहार कर रहे हैं। और आखिरी दीदार के लिए यूनिटी कॉलेज पहुंचने का लोगों का सिलसिला जारी है। सोगवार यूनिटी कॉलेज पहुंच रहे हैं और आखिरी दीदार के लिए अब मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। चाहने वाले हैं मौलाना कल्ब सादिक के, ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून ममालिक में भी चाहने वाले मौलाना कल्ब सादिक के मौजूद हैं, जो उनकी अलालत के बाद लगातार दुआएं कर रहे थे, लेकिन अब वो दुनिया फ़ानी से रहलत कर चुके हैं। चुनांच लोगों में गमो रंजो गम का इजहार उनकी जानिब से किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे एक बार फिर से तारिक कमर जुड़ रहे हैं। इससे पहले कि हम बात करें तारिक कमर से, मौलाना कल्ब सादिक के इंतकाल पर वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने भी रंजो गम का इजहार किया है। इस ताल्लुक़ से हम बात करेंगे। मुख्तार अब्बास नकवी ने मौलाना को इंसानी इक़दार, फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी और उख़्वत की मजबूत आवाज़ बताया है। हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हमारे नुमाइंदे तारिक कमर, जिनका रुख कर लेते हैं। तारिक कमर, आप भी ऐसा महसूस हो रहा है कि यूनिटी कॉलेज में ही मौजूद हैं? कितनी बड़ी तादाद आप देख पा रहे हैं लोगों की, और जब लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो किस तरह का इजहार कर रहे हैं? आखिरी ज़ियारत के लिए कब तक जज्द खाकी यूनिटी कॉलेज में रखी जाएगी, बताइएगा। देखिए सना, एक कहा जाता है कि एक आलिम की मौत पूरे आलम की मौत है। यूनिटी कॉलेज का मंजरनामा आज इस हवाले से बहुत सोगवार है कि तमाम मिल्लत इस्लामिया के बहुत जिम्मेदार लोग ताज़ियत पेश करने के लिए, आखिरी रसूमात की अदायगी में शरीक होने के लिए, मौलाना के जज्द खाकी को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत अहम लोग आ रहे हैं, मुख्तलिफ मसालिक के लोग, मकातिब के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए इस वक्त मौलाना खालिद रशीद साहब तशरीफ लाए हैं। आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। मौलाना, एक ऐसा नुकसान जिसकी तलाफी बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आती है, पूरे मुल्क का नुकसान है, मिल्लत का नुकसान है, मुख्तलिफ मकातिब और मसालिक का नुकसान है, क्या कुछ फरमाना चाहेंगे? हज़रत मौलाना डॉक्टर कल्ब सादिक साहब ने जिस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से जो खिदमत अंजाम दी हैं, उससे पूरा मुल्क वाकिफ़ है। और फिर अपने शहर लखनऊ में शिया सुन्नी इत्तेहाद हो या कौमी यकजहती का परचम वो हमेशा लेके चले, और एजुकेशन के लिए और तालीम के लिए जो उनकी खिदमत हैं उसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। और हमारे यहाँ उलमाए फ़िरंगी महल से उनके बहुत ही पुराने और ख़ानदानी ताल्लुक़ और रवाबित रहे हैं, उससे पूरा शहर बखूबी वाकिफ़ है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि उनके साहबजादगान उनके इस मिशन को लेके आगे बढ़ेंगे। बहुत अहम खिदमत रही हैं, जैसा कि मौलाना ने फरमाया अभी, और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग उनके अक़ीदतमंदों में शामिल हैं, जिनमें एक आपका भी बड़ा अहम नाम है। क्या कुछ फरमाना चाहेंगे? मैं बहुत ही हमारा समाज, हमारा परिवार सदमे में है इस वक्त। और मौलाना साहब ही वाज ए मूविंग यूनिवर्सिटी, वो चलते फिरते विश्वविद्यालय थे। और जिस तरीके से उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काम किया, तो उनको वाकई सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके जितने मानने वाले लोग हैं वो 2-2, 3-3 बच्चियों का अगर बेड़ा उठाएं उनकी पढ़ाई का, तो ये मेरे ख्याल से ये उनके लिए खिराज अकीदत इससे अच्छी कुछ नहीं हो सकती। मौलाना वाज़े मूविंग यूनिवर्सिटी, देखिए मुख्तलिफ अंदाज के लोग, मुख्तलिफ मसालिक के मकातिब के लोग अपने अपने तौर पर इजहार ताज़ियत कर रहे हैं, और मौलाना को खिराज अकीदत इस हवाले से पेश किया जा रहा है कि उनकी जो खिदमत थी वो नहायत नुमाया और मुख्तलिफ मैदान में थी। मुख्तलिफ शोबा हयात के लोग मानते हैं कि वो एक मुफस्सिर थे, मुबल्लिग़ थे,
माहिर तालीम थे और बिलखुसूस जो लड़कियों के तालीम के बाब में जो काम किया है उसको कभी फरामोश नहीं किया सकता है। सर, वंस मोर आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट द सर्विसेज ऑफ मौलाना कल्बे सादिक स्पेसिफिक इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। جناب دکتر کلب صادق رحمت الله علیه شخصیت بسیار برجسته‌ای بودند، مخصوصا در امر آموزش که عامل مهم ترقی و پیشرفت امت اسلامی است. ایشون اهتمام ویژه‌ای داشتند، چند هزار نفر دانشجو رو تحت پوشش قرار داده بودند و مدارسی در لکنو و علیگرد ایجاد کردند. از این جهت کارشون بسیار قابل تقدیر هست و رحمت خدا بر او باد و روحش شاد باش. थैंक यू वेरी मच। मौलाना यासूब अब्बास साहब ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान जनरल सेक्रेटरी, बड़ा नुकसान है, एक ऐसा खसारा जिसकी तलाफ़ी बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आती है और ये सिर्फ किसी एक तबके का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का, आलम इंसानियत का नुकसान है। अफसोस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब में मोहतरम हकीम उम्मत मौलाना कल्बे सादिक साहब के इंतकाल से जो खला पैदा हुआ है वो खला पुर नहीं हो सकता है। और कल्बे सादिक साहब ने कहा, बेटा 3 चीज़ों का हमेशा ख्याल रखना, एक वक्त की पाबंदी, दूसरे एजुकेशन तालीम, तीसरे हेल्थ। जिन कौमों की सेहत अच्छी होती है, तालीम याफ्ता होती हैं और वक्त की पाबंद होती हैं, वो कौमें तरक्की करती हैं। अफसोस आज वो शख्स हमारे बीच नहीं है। एक ऐसा खला पैदा हो गया है जो कभी पुर नहीं हो सकता। एक ऐसा खला है जो कभी पुर नहीं हो सकता है। देखिए, मैं अपने कैमरामैन अनिल से दरख्वास्त करूंगा कि वो मनाजिर दिखाएं कि किस अंदाज से ख़वातीन और हजरात यहाँ पर उनके जज्द खाकी की आखिरी ज़ियारत के लिए, उनके आखिरी रसूमात में शरीक होने के लिए यहाँ आए हैं। इस वक्त हम बिल्कुल तारिक कमर, अहम शख्सियत की जानिब से रद्दमल का इजहार किया गया, लेकिन आम लोग जो पहुंचे हुए हैं वो मौलाना के चले जाने पर, उनके रहलत पर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उनसे भी बात करके देखिए। नज़रियात के लोग अपने अपने तौर पर कर रहे हैं। तो सना, आपने देखा कि ये वो मंजरनामा है कि जो कैमरे के ज़रिए आप तक पहुंच रहा है। ज़ाहिर है कि एक आलिम की मौत एक आलम की मौत होती है और मौलाना कल्बे सादिक की जो खिदमत रही हैं उनका अहाता चंद जुमलों में, चंद लफ्ज़ों में और चंद मिनटों में नहीं किया जा सकता है। ज़ाहिर है कि ये खिदमत सदियों तक याद रखी जाएंगी, क्योंकि ऐसी शख्सियात सदियों में पैदा होती हैं और उन पर सदियाँ मातम करती हैं। देखिए, आप देखिए, जहाँ जहाँ लोग नज़र आते हैं वहाँ वहाँ मौलाना को इजहार ताज़ियत पेश किया जा रहा है, उनकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। सना, आम लोगों से बात अगर हो पाए, क्योंकि तारिक कमर तस्वीरों के ज़रिए हम देख पा रहे हैं, अपने नाज़रीन को हम दिखा रहे हैं। आप यूनिटी कॉलेज में मौजूद हैं और इसी यूनिटी कॉलेज में आखिरी दीदार के लिए मौलाना कल्बे सादिक के जज्द खाकी को रखा गया है। ना सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन की भी बड़ी तादाद देखी जा रही है। अगर उन ख़वातीन से और जो आम लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनसे बातचीत हो जाए, वो क्या कुछ कहते हैं, मौलाना कल्बे सादिक के चले जाने के बाद किस तरह का इजहार ख्याल करते हैं, उनसे बात करके बताइएगा। तो हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त की जो तस्वीर हैं वो दिखा रहे हैं यूनिटी कॉलेज से, जहां पर मौलाना कल्बे सादिक की जज्द खाकी को रखा गया है। ना सिर्फ आम बल्कि ख़ास लोग भी मौजूद हैं और ख़ास लोगों में बड़े शख्सियात हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की बड़ी शख्सियात मौजूद हैं। तो वहीं ईरान की भी शख्सियतें मौजूद हैं। कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे तारिक कमर ने उनसे बातचीत की थी और इस वक्त आप इस मंज़र को देखकर बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोरोना के दरमियान इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर दाखिल हुए हैं। जाहिर सी बात है SOPs जो हैं कोरोना गाइडलाइंस का, उस का किसी हद तक नज़्म नहीं देखा जा रहा है, लेकिन सभी मास्क लगा कर पहुँचे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ख़वातीन की भी बड़ी तादाद देखी जा रही है। ख़वातीन से भी हमारे नुमाइंदे तारिक कमर को जब मेरी आवाज़ पहुँचेगी उन तक तो वो बातचीत करके बताएंगे कि किस तरह का इजहार ख़याल वो कर रही हैं। हालांकि जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं, उन तस्वीरों कहते हैं ना कि तस्वीरें बोलती हैं। तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का मग़मूम मंज़र ये है कि एक अजीम शख्सियत जो ना सिर्फ एक किसी ख़ास शोबे का मालिक था बल्कि हम जहद शख्सियत के मालिक थे। तारिक कमर, आपको आवाज़ मेरी मिल पा रही होगी तो फरमाइएगा, आम लोगों से बातचीत करिएगा। और देखिए, एक माहौल है जो रंजो अलम का माहौल है, लोग सोगवार हैं। ज़ाहिर है कि उस आलिम दीन को खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, ताज़ियत पेश कर रहे हैं, जिसकी खिदमत का अहाता
सदियां करेंगी, जिस पर सदियां मातम को न रहेंगी। और देखिए एक बात यहाँ पर और भी है कि बहुत से लोग होते हैं जो किसी एक मखसूस मौजू पर काम करते हैं, लेकिन मौलाना कल्बे सादिक की शख्सियत का जो एक तारुफ है वो ये है कि उन्होंने मुख्तलिफ़ मैदानों में काम किया, बड़ा नुमाया काम किया, और बिलखुसूस लड़कियों की तालीम के मैदान में जो खिदमात रही हैं उन्हें कभी फरामोश किया ही नहीं जा सकता है। और ये वो देख सकते हैं कि ख़वातीन इसीलिए उनको खराज अक़ीदत, खराज तहसीन पेश करने के लिए आ रही हैं कि उनकी खिदमत का अहाता किस अंदाज से किया जाए, क्या कुछ कहा जाए। लफ्ज़ छोटे पड़ जाते हैं। ज़ाहिर है कि एक आलिम की मौत एक आलम की मौत है। तो ये सारा मंजरनामा है जो आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं। तो नाज़रीन सीधी तौर पर तस्वीरें इस वक्त यूनिटी कॉलेज से देख रहे हैं, जहां पर मौलाना कल्बे सादिक की जज्द खाकी को आखिरी ज़ियारत के लिए, आखिरी दीदार के लिए रखा गया है। तारिक कमर से एक बार फिर से हम सवाल करने की कोशिश करेंगे। और तारिक कमर, जिस तरीके से हमारे नुमाइंदे कह रहे थे कि एक आलिम की मौत एक आलम की मौत है, बजा फरमा रहे थे, और बड़े जो शख्सियात हैं वो भी इसी तरह के रंजो गम का इजहार करते हुए देखे गए। ना सिर्फ अहम शख्सियात बल्कि आम लोगों की बड़ी तादाद देखी जा रही। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आम लोगों में कितने मकबूल थे और आम लोगों के लिए किस तरह से वो काम खिदमत अंजाम करते आए। इसीलिए यही मोहब्बत है जो आम लोगों को उन तक खींच लाया है। तारिक कमर, आपको आवाज़ अगर मेरी मिल पा रही होगी तो ये बताइएगा कि 11 बजे का वक्त मुतय्यन किया गया था नमाज जनाजा के लिए। क्या इस जो वक्त दिया गया था उसी वक्त के मुताबिक तमाम चीज़ें आगे बढ़ रही हैं? साथ ही अगर ख़वातीन की हम तादाद देख पा रहे हैं, बताइएगा कि उनकी जानिब से किस तरह का रंजो गम का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि कहते हैं कि वो ख़ास लोगों के दरमियान ही नहीं बल्कि आम लोगों के साथ हमेशा शाना बशाना रहे और उनके लिए उन्होंने खिदमत भी अंजाम दी। जो गरीब रहे उनके साथ उन्होंने मोहब्बत और शफ़क़त से वो हमेशा पेश आए, साथ ही उनके साथ वो खड़े रहे। ऐसे में ये तमाम लोग किस तरह का इजहार कर रहे हैं ये भी जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। आम लोगों से बातचीत करिए, वो क्या कुछ कह रहे हैं आज मौलाना के चले जाने पर। शायद तारिक कमर तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है फ़िलहाल, लेकिन हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और इसी सवाल पर उनसे जवाब चाहेंगे। लेकिन इस वक्त की जो तस्वीरें हैं काफ़ी मग़मूम तस्वीरें हैं। मौलाना कल्बे सादिक के चाहने वालों की बड़ी तादाद मौजूद है। यूनिटी कॉलेज में जज्द खाकी को आखिरी दीदार के लिए रखा गया है और यहीं पर नमाज जनाजा अदा की जाएगी। मौलाना कल्बे सादिक की न सिर्फ आम लोग, बड़ी शख्सियात मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ शुबह हयात से जुड़ी हुई यूनिटी कॉलेज में मौजूद हैं और आखिरी दीदार के लिए पहुँचे और खराज अक़ीदत पेश करने का सिलसिला मौलाना कल्बे सादिक का जारी है। और 2 बजे तकरीबन नमाज ज़ोहर के बाद तदफीन अमल में आएगी। फ़िलहाल इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। ब्रेक के बाद चलो इस्तकबाल करते हैं, एक बार फिर से बात करेंगे क्योंकि एक बड़ी शख्सियत ना सिर्फ सियासत की बल्कि मजहबी रहनुमा के हवाले से भी एक खिला पैदा हुआ है। कल्बे सादिक की हम बात करें जो इस हवाले से हम कुछ देर पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे थे यूनिटी कॉलेज की लखनऊ की, जहां पर मौलाना कल्बे सादिक की जज्द खाकी को आखिरी दीदार के लिए रखा गया है और यहीं पर तकरीबन 11:30 बजे नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी और इस मौके पर आम ख़ास लोगों की बड़ी तादाद देखी जा रही है। मुख्तलिफ शुबह हयात से जुड़े हुए लोग रंजो गम का इजहार कर रहे हैं। ना सिर्फ मजहबी रहनुमा बल्कि सियासत से जुड़े लोग यानी सियासी रहनुमा भी मौलाना की रहलत पर फैलाने की कोशिश करें। ये उनकी एक बहुत अच्छी सोच थी और एक सांप्रदायिक सौहार्द यानी कम्युनल हारमोनी को लेकर उनका बहुत ही एक अच्छा नज़रिया और पूरे देश को जोड़ के रखने की एक ऐसा आलिम जिसने जो है हमेशा जोड़ने की बात करी, कभी तोड़ने की बात नहीं करी। तो ये चीज़ें उनके लिए जो है इसीलिए उनको जो है मोहसिन मिल्लत और जो यहाँ तालीम के बाब में उन्होंने काम किया, समाजी खिदमत के बाब में काम किया। जिस वक्त आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उस वक्त कोई आलिम आने को तैयार नहीं था, लेकिन मौलाना पहुंचे। क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, वो हर के राइट्स के लिए जो भी हाशिए पे खड़े लोग हैं उनके राइट्स के लिए हमेशा खड़े रहे। जैसे CA NRC का जब धरना चल रहा था तो वो हम लोग के बीच में इतनी अलील हालत में भी वो हम लोग के बीच में आए, हम लोग को जो है पूरी तरीके से शाना बशाना खड़े होने का एहसास दिलाया। ये उनकी एक बहुत बड़ी जो है देखा जाए सोच और नज़रिया था जो हर के हक के लिए सोचते थे। आज उनके लिए पूरी देख रहे जिस तरीके से लोग गमज़दा हैं, ये उनके काम है जो पूरा लखनऊ आज गमज़दा है।
पूरा लखनऊ गमज़दा है। और देखिए कुछ ही देर में यहाँ पर जिस वक्त हम यूनिटी कॉलेज में खड़े हुए हैं, जहाँ यहीं पर नमाज जनाजा अदा की जाएगी और उसके बाद उनके जज्बे खाकी को चौक वाक़ई इमाम बाड़ा गुलफान माब ले जाया जाएगा, जहाँ पर तकफीन व तकफीन के मराहिल तय किए जाएंगे, आखिरी रसूमात अदा की जाएगी और अजीम आलिम को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। मैं अपने कैमरा पर्सन अनिल से दरख्वास्त करूँगा कि दिखाएं कि देखिए किस अंदाज से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और एक सिलसिला है लोगों का जो बढ़ता ही चला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस अंदाज से लोग जमा हुए हैं। और तो तारिक कमर इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे यूनिटी कॉलेज की। ये वो यूनिटी कॉलेज है जहाँ पर मौलाना कल्बे सादिक की जज्बे खाकी को रखा गया है और लोग बड़ी तादाद में, न सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन की बड़ी तादाद पहुँच रही है। ख़वातीन की आज़ादी और उनकी पढ़ाई, उनकी तालीम के हवाले से जो शमा मौलाना कल्बे सादिक ने रोशन की थी, वही शमा ऐसी है जो इन ख़वातीन को आज उनकी मोहब्बत, उनकी उख़्वत और उनकी तालीम के पैगाम के हवाले से खींच कर यहाँ तक लाई है। तकरीबन 11:30 बजे का वक्त दिया गया है कि नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी। यूनिटी कॉलेज में ही मुख्तलिफ शोबे हयात से जुड़े हुए लोग आज रंजो गम का इजहार कर रहे हैं। एक बार फिर से तारिक कमर का रुख कर लेते हैं। तारिक कमर, आपको आवाज़ मेरी मिल पा रही होगी तो बताइएगा, मुख्तलिफ शोबे हयात से जुड़ी हुई शख्सियात से रद्द-ए-अमल आपने लेने की कुछ देर पहले कोशिश की। अगर सियासी रहनुमाओं की बात करें तो क्या कुछ सियासी रहनुमा भी पहुंचे हुए हैं आखिरी दीदार के लिए, खराज अक़ीदत पेश करने के लिए यूनिटी कॉलेज? इसी रुख पे किबला है, आप हज़रात इसी रुख पे मुड़ करके खड़े हो और ये सफ़े आप लोग बार-बार आपसे कहा जा रहा है कि पूरा ग्राउंड खाली पड़ा है, डिस्टेंस के साथ सफ़े करें और ये जो आप खड़े ऐसे नहीं, ऐसे रुख पे खड़े हो जैसे आप खड़े। तो ये ऐलान किया जा रहा है यूनिटी कॉलेज में, शायद मेरी आवाज़ तारिक कमर तक नहीं पहुंच रही, लेकिन वो तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। और जिस तरह से लोगों की फ़िरक़े या मसलक या मिल्लत का नहीं का है ही है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो है वो मुल्क का है, क्योंकि जो भी हालात पैदा होते थे, जो भी इस तरह के वाक़यात होते थे जो बहुत ही नेगेटिव होते थे, उसमें सबसे ज़्यादा सुलझी हुई बात वो हमेशा कहते थे। और उनका मसला ये था कि वो शियों में, सुन्नियों में, हिंदुओं में, सब में वो उनकी जो वो थी अहमियत थी और उनकी जो बात थी मानी जाती थी और बहुत सख्त से सख्त बात भी बड़ी नरमी से वो फरमाते थे। उसके अलावा ये कि उनका जो काम था तालीम का, उस तालीम के काम में वो पूरी ज़िंदगी उन्हीं ने अपनी वक्फ कर दी। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, कुरान मजीद की आयत हो या हदीस हो या रिवायत हो, वो तफसीर की मोहताज होती है, लेकिन तफसीर भी लफ्ज़ी होती है। लेकिन जब कोई ऐसा आलिम गुज़र जाता है तो कुरान मजीद की आयत की मुकम्मल हमें वो शख्सियत मिलती है कि जिसमें कुरान मजीद इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह यख्शा मिन इबादिल उलमा, या तो फिर मौला अलैहि सलाम का इरशाद है कि यतीम वो नहीं है कि जिसका बाप मर जाए, बल्कि यतीम वो है कि जिसका उस्ताद आए मर जाए। और फिर उसके बाद में रिवायत और आगे बढ़ती है कि मौतुल आलिम मौतुल आलम, कि आलिम की मौत दुनिया की मौत है। तो जब ऐसी शख्सियत को हमारे सामने से जाती है तो हकीकत में ये ज़ाहिर होता है कि पूरी दुनिया की मौत हुई है और हम सब यतीम हुए हैं। मौतुल आलिम मौतुल आलम कहा जाता रहा है कि एक आलिम की मौत पूरे एक आलम की मौत है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम यूनिटी कॉलेज में मौजूद हैं। यूनिटी कॉलेज में मौलाना कल्बे सादिक साहब का जज्द खाकी रखा हुआ है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस अंदाज से एक मजमा है जो यहाँ पर मौजूद है और लोग मुख्तलिफ अंदाज से इजहार ताज़ियत कर रहे हैं, इजहार ख्याल कर रहे हैं। आइए इस हवाले से हम चंद और लोगों से बात करते हैं कि मौलाना का जो एक पूरा सिलसिला है, देखिए उनके अक़ीदतमंदों का बड़ा नुकसान है, अजीम नुकसान है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? तारिक भाई, मैं इसे मुल्क और मिल्लत के साथ साथ अपना ज़ाती नुकसान समझ रहा हूँ। डॉक्टर साहब से मेरी काफ़ी मुलाकातें रही हैं, बारहा उन्होंने मुझे याद किया, मैंने उनको अपने प्रोग्राम में बुलाया, जमात इस्लामी के दफ्तर में, अल कुरान इंस्टीट्यूट के प्रोग्रामों में। वो हमेशा अपने वक्त की पाबंदी के साथ आते रहे, बड़ी खूबियाँ थी। बस मैं यही कह सकता हूँ कि आज हम लोगों को उनकी खूबियों की इत्तिबा करनी चाहिए। ताज़ियत पेश की जा रही है। जाहिर है कि इतना अजीम नुकसान जिसकी तलाफ़ी नामुमकिन है। आपसे बड़े करीबी ताल्लुक़ रहे हैं और मुख्तलिफ और मुतअद्दिद मौक़ों पर आपने रहनुमाई भी हासिल की, क्या कुछ फरमाना चाहिए?
بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقیناً آج ہمارے خانوادے کی بزرگ شخصیت اس دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن صرف ہمارے خانوادے کا نقصان نہیں ہے بلکہ یہ پوری انسانیت کا نقصان ہے، چونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو پوری انسانیت کے لیے وقف کر رکھا تھا، اور جو سب سے اہم ان کی زندگی کا پہلو تھا سادگی اور اتحاد، اسی کے اوپر وہ کام کر رہے تھے۔ اور آج ایک ایسے زمانے میں جب خاص ان کی ضرورت تھی کہ لوگوں کو جوڑنے کی بات کی جائے، وہ ہمارے درمیان سے چلے گئے۔ دیکھیے، ایک ایسی شخصیت جس نے تمام زندگی انسانی خدمت میں اپنی صرف کی، اور بالخصوص مختلف مسالک کے لوگوں کو، مختلف مذاہب کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کا کام کیا، بہت اہم کارنامے انجام دیے۔ کیا کچھ فرمانا چاہیں گے قبلہ؟ اتحاد کے باب میں جو کچھ بھی مولانا کی خدمات رہی ہیں انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے، اور یہ جو ایک پورا سلسلہ تھا، جو قومی اتحاد کی بات ہو، مسلک کی اتحاد کی بات ہو، اس میں مولانا بہت پیش رہتے تھے۔ ہمیشہ انہوں نے آگے بڑھ کر یہ پیش رفت کی کہ کہیں نہ کہیں پورا جو ملت کا، پورا معاشرے کا نظام ہے وہ یکجا رہے، متحد رہے۔ کیا فرمانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں امت مسلمہ اور خصوصاً شیعہ تشیع، قوم تشیع کو میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں اس عظیم نقصان پر۔ یقیناً حکیم امت جو ہے وہ اپنے میں ایک امت تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا نے جس طرح سے علمی اور انسانی خدمات کی ہیں اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اور یہ ایسا خلا ہے کہ جو شاید صدیوں میں جو ہے وہ پورا نہ ہو سکے۔ یقیناً آپ نے اتحاد کے حوالے سے، علم کے حوالے سے نہ فقط تقریروں میں جو ہے وہ بات کی ہے بلکہ عملاً جو ہے وہ اس بات کو ثابت کیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں اتحاد بھی ہونا چاہیے۔ اور اسی کا آپ دیکھیے ایک مثال یہ کہ آپ نے باقاعدہ جو ہے وہ اہل سنت امام کے پیچھے آپ نے نماز بھی پڑھی ہے، ادا کی ہے، اور اسی طرح سے علمی اعتبار سے آپ ہمیشہ جو ہے وہ زور دیتے رہے کہ قوم اگر علم نہیں حاصل کرے گی تو کسی مقام تک نہیں پہنچ سکتی۔ دیکھیے، علم کے باب میں بہت نمایاں خدمات مولانا قلب صادق صاحب کی رہی ہیں، اور علم کے حوالے سے، تفسیر کے حوالے سے، تبلیغ کے حوالے سے ایسی نمایاں خدمات جنہیں کبھی یہ ملت، یہ معاشرہ، یہ ملک فراموشی نہیں کر سکتا ہے۔ کیا فرمانا چاہیں گے؟ مولانا قلب صادق صاحب قبلہ کی شخصیت اظہر من الشمس ہے، سب کے لیے واضح ہے، اور میرے پاس کلمات نہیں ہے کہ کچھ اس سلسلے میں کچھ عرض کر سکوں۔ واقعاً وہ ایک تنہا ان کی موت نہیں ہے، پورے عالم کی موت ہے، ایک بہت بڑا حادثہ ہے، بہت بڑا سانحہ ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ان کے درجات کو بلند کرے، اور ان کے اس تعلیم کے مشن کو جو انہوں نے بغیر تفریق مذہب و ملت پورے ہندوستان میں اپنی آخری کوششوں کے ساتھ بڑھانے کی کوشش کی ہے، پروردگار سے دعا ہے کہ ان کا یہ مشن روزانہ بڑھتا رہے اور لوگ زیادہ سے زیادہ علم کی روشنی سے آشنا ہو سکیں۔ علم کی بات کی جا رہی ہے، ان خدمات کا حوالہ دیا جا رہا ہے جس کے لیے مولانا قلب صادق صاحب نے پوری زندگی وقف کر دی تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج کا منظرنامہ کہ پورے لکھنؤ ایک رنج و الم کے ماحول میں ڈوبا ہوا ہے، غم و الم کے ماحول میں ڈوبا ہوا ہے، اور یہ دیکھیے یہ وہ مقام ہے یونٹی کالج کا جہاں پر آپ کا جسد خاکی رکھا ہوا ہے، اور پورے لکھنؤ سے لوگ آ رہے ہیں۔ ہر چند کے کورونا کا بھی یہاں پر معاملہ ہے، لیکن دیکھیے تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ تمام تر وہ منظرنامہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یونٹی کالج میں۔ اور میں بتا دوں آپ کو کہ کچھ دیر میں نماز جنازہ ادا ہوگی، اس کے بعد مولانا کا جسد خاکی چوک یعنی امام باڑہ غفران مآب لے جایا جائے گا، جہاں پر باقاعدہ تکفین و تدفین عمل میں آئے گی۔ ظاہر ہے کہ مولانا کی رحلت ایک بڑا نقصان ہے، نہ صرف یہ ایک طبقے کا نقصان ہے بلکہ پورے ملک کا نقصان ہے، پوری عالم انسانیت کا نقصان ہے۔ جس انداز کی خدمات مولانا قلب صادق صاحب کی رہی ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا احاطہ چند منٹوں میں کرنا دشواری نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ پوری دنیا میں اظہار تعزیت کیا جا رہا ہے، آپ کا پیغام مسلسل ترسیل ہو رہا ہے، لوگ بہت عقیدت کے ساتھ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں۔ کیا کچھ فرمانا چاہیں گے مولانا کے بارے میں؟ آپ دیکھیے کہ وہ دلوں پہ حکومت کرتے تھے، اپنی تعلیمات، اپنے اخلاق، اپنی خدمات، اپنی محبت، اپنی ہمدردی سب کے لیے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، شیعہ ہو، سنی، سب کو وہ اپنا بچہ سمجھتے تھے، چھوٹے کو اپنا بھائی سمجھتے۔ تو آج آپ دیکھیے کہ سب دھرم اور سب سمپردائے کے لوگ رو رہے ہیں، اور یہ ہوتا ہے دلوں پر حکومت، جو ان کی محبت تھی سب کے لیے، اور جو خدمت تھی، اور جو ویوز تھے ان کے،
तमाम ज़िंदगी मेहनत करते रहे, एक मुज्तहिद की हैसियत से, आलिम की हैसियत से, माहिर तालीम की हैसियत से, मुबल्लिग की, मुफस्सिर की हैसियत से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी परवरिश उनकी गोद में हुई है, उनकी आपकी परवरिश में बड़ा बुनियादी किरदार रहा है, ज़ाहिर है आपके वालिद थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बस एक बात हम कहना चाहेंगे, जैसे वो घर में थे वैसे ही बाहर थे, कोई उनमें डिफरेंस नहीं था, कोई अंतर नहीं था। जो वो बाहर थे वो घर के अंदर थे और मुनाफिकत से बिल्कुल दूर थे। जो बातें वो बाहर कहते थे उस पर पहले खुद अमल करते थे, नहीं तो लोग बातें तो बहुत करते हैं, खुद अमल नहीं करते। लेकिन उनकी ज़िंदगी आप देखिए, सादगी, दूसरों से मिलना, हमदर्दी से, सबके गम में शरीक होना, ये बहुत कम लोगों में होता है। देखिए, ये थे मौलाना के फर्जंद जिन्होंने बताया कि मौलाना के कौल अमल में कोई तजाद नहीं था। मौलाना की शख्सियत एक आईने की तरह थी जिसमें पूरे समाज के अक्स नज़र आते थे। मौलाना के कौल अमल में तजाद नहीं था, मुनाफिकत बिल्कुल नहीं थी। तमाम मज़ाहिब के, तमाम फ़िरक़ों, तमाम मकातिब व नज़रियात के लोगों से बड़े खुलूस से मिलते थे। आप देख रहे हैं, ये मौलाना की शख्सियत का ही पूरा एक मंजरनामा है जिसको आप इस कैमरे के ज़रिए हम कैद करके आप तक पहुँचा रहे हैं। तमाम मज़ाहिब के लोग, मकातिब के लोग, नज़रियात के लोग हम दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ पहुँच रहे हैं आखिरी दीदार के लिए, ज़ियारत के लिए। और आप देख सकते हैं कि ये यूनिटी कॉलेज है जहाँ पर अभी कुछ देर के बाद ही नमाज जनाजा अदा की जाएगी। उसके बाद मौलाना के जद्द खाकी को लेकर जाया जाएगा इमाम बाड़ा गुफरान माब, और वहाँ पर बाकायदा तकफीन व तदफीन के मराहिल तय किए जाएंगे, आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। ये जम्मे गफ़ीर आईना है मौलाना की खिदमत का, मौलाना की शख्सियत का। आप देख सकते हैं ये मंजरनामा, हर आँख में आंसू हैं, हर लब पर फ़ुग़ां है, और मौलाना की खिदमत का एतराफ़ किया जा रहा है, उन्हें खिराज अक़ीदत, खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। और मैं बता दूँ आपको कि थोड़ी ही देर के बाद इसी जगह यानी यूनिटी कॉलेज में नमाज जनाजा अदा की जाएगी, और फिर ये गम का कारवां, रंजो अलम का कारवां मौलाना के जद्द खाकी को लेकर इमाम बाड़ा गुफरान माब पहुँचेगा। वहाँ पर बाकायदा तौर पर तकफीन व तदफीन के मराहिल तय किए जाएंगे, आखिरी रसूमात अदा की जाएगी, फातिहा ख़वानी की जाएगी, और एक बड़े आलिम को, बड़े मुफस्सिर को, मुबल्लिग को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। मैं अपने कैमरामैन अनिल से दरख्वास्त करूंगा कि दिखा दें चारों अतराफ में ख़वातीन और मर्द की कितनी तादाद है यहाँ पर है। कोरोना का माहौल है, उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग अक़ीदतमंद बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं। ये मौलाना की शख्सियत का शहर था जिसमें लोग खिंचे चले आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मंजरनामा जो ये गवाही दे रहा है, ये शहादत दे रहा है कि मौलाना की खिदमत बहुत थी और बहुत अहम थी। मौलाना कल्बे सादिक की नुमायां खिदमत को आज याद किया जा रहा है। रहलत करने के बाद आज मौलाना को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए जमे गफ़ीर देखा जा रहा है यूनिटी कॉलेज में। अब से कुछ ही देर बाद नमाज जनाजा यूनिटी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं और एक बार फिर से बात करेंगे मौलाना के इंतकाल का। जी हाँ, कल्बे सादिक का इंतकाल हो गया है, जिसके बाद आखिरी दीदार के बाद के लिए लोग यूनिटी कॉलेज लखनऊ पहुँच रहे हैं। और जमे गफ़ीर आप लोगों का देख सकते हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौलाना की खिदमत किस तरह से रही होंगी कि लोग आज आखिरी दीदार के लिए कोरोना वबा के दरमियान पहुँच रहे हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से किस तरह ख़ास नज़्म देखा नहीं जा रहा, लेकिन जो लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं सभी के चेहरे पर मास्क दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 गज़ की दूरी के हवाले से कोई अमल आप तस्वीरों में देख रहे हैं नहीं दिखाई दे पा रहा है। अब से कुछ ही देर में मौलाना की नमाज जनाजा अदा की जाएगी और उसके बाद नमाज ज़ोहर इमाम बाड़ा गुफरान माब में इन्हें सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। तो बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। आज पूरा लखनऊ मगमूम नज़र आ रहा, रंजो गम का इजहार कर रहा है। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में आज रंजो गम का इजहार लोग कर रहे हैं। कई तंजीमें जिनसे वो मुलाकात करते रहे हैं और तंजीमों का जो हमेशा आना जाना मौलाना के हवाले से की तंजीम में रहा है, वो तमाम तंजीमें चाहे खा वो मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में कायम मुदायम हो, उनकी जानिब से इजहार ख़याल रंजो गम का किया जा रहा है। इसी तंजीमों में एक अंजुमन इमामिया है जो कि बेंगलुरु में कायम है और ताज़ियत का उनकी जानिब से इजहार किया गया है। अंजुमन के सदर मीर अली रज़ा नजफ़ी ने कहा है कि मौलाना का इंतकाल आलम इस्लाम बिलखुसूस हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा नुकसान है। हमारे साथ एक बार फिर से तारिक कमर जुड़ चुके हैं। तारिक कमर, आपको आवाज़ मिल पा रही होगी तो इशारा करिएगा। आपसे सवाल ये करना चाहेंगे, तकरीबन 11:30 बजे का वक्त दिया गया था कि नमाज जनाजा अदा की जाएगी। इस वक्त क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, क्योंकि आप यूनिटी कॉलेज में ही मौजूद हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं?
देखिए मैं बता दूं आपको, बस अभी जैसे ही आपने मुझे अभी मेरा फ़ोन लगाया है, और देखिए मैं कहूँगा अपने कैमरामैन अनिल से कि दिखाएं कि देखिए यहाँ का मंजरनामा अभी नमाज जनाज़ा अदा की गई है। और मैं बता दूं आपको कि मारूफ आलिम दीन हुज्जतुल इस्लाम मेहदी बीवी पुरी ने नमाज जनाज़ा अदा कराई है मौलाना कल्बे सादिक साहब की। आप देख सकते हैं ये यूनिटी कॉलेज का वो दिलसोज दिलगुदाज मंजरनामा है, जब हज़ारों अक़ीदतमंद मौलाना कल्बे सादिक को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए, उनकी नमाज जनाज़ा में शरीक होने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। सना आप देख रही हैं, दिखा रही हैं ये तमाम मंजर, ये यूनिटी कॉलेज का वो मंजर है जहाँ पर अभी बस 1 मिनट पहले ही नमाज जनाज़ा अदा की गई है। और अब मौलाना के जस्द खाकी को छोटा इमाम बाड़ा होते हुए, चौक होते हुए इमाम बाड़ा गुफरान माब ले जाया जाएगा। तो देखिए ये सूरत हाल है। और आपने देखा कि एक सुबह से मैं देख रहा हूँ कि फजर के वक्त से जिस अंदाज से लोग ताज़ियत पेश करने, अपने महबूब रहनुमा का आखिरी दीदार करने के लिए, उन्हें खराज अक़ीदत पेश करने के लिए, इज़हार ताज़ियत के लिए आए थे। यूनिटी कॉलेज में एक हजूम है, ज़हाम है लोगों का, और कोरोना के बावजूद लोग रुक नहीं पाए। हालांकि बार बार ये ऐलान भी किया जाता रहा, यहाँ पर मुसलसल ऐलान किया जा रहा है कि मास्क लगाए रखें, समाजी फासला रखें, लेकिन देखिए अक़ीदतें जो होती हैं वो ज़ाहिर है कि अपना सफ़र तय करती हैं। और यहाँ पर ये जो मंजरनामा है ये बताने के लिए काफ़ी है, शाहिद है कि देखिए मौलाना को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए हर मकतब, हर मसलक, हर मज़हब के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ख़वातीन की कसीर तादाद है। मौलाना की जो खिदमत रही हैं ख़वातीन की तालीम के हवाले से वो बहुत नुमायाँ रही हैं। और इस हवाले से भी मैं बता दूँ आपको कि चाहे समाजी खिदमत का मामला हो, तालीमी खिदमत का मामला हो, या मजहबी खिदमत के मामला हों, उसमें मौलाना पेश रहे। हमेशा उन्होंने कौमी इत्तेहाद का पैगाम दिया, लोगों को जोड़ने की बात करते रहे, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के बेशतर ममालिक में गए, वहाँ पर लोगों की हालत ज़ार का मुताला किया, मुशाहिदा किया, और उसी बाब में उन्होंने बहुत खुसूसी खिदमत पेश की। तो आपने देखा कि ये मंजरनामा है सना कि जो हम यूनिटी कॉलेज से पेश कर रहे हैं। और अभी कुछ ही देर के बाद जस्द खाकी को इमाम बाड़ा गुफरान माब ले जाया जाएगा, जहाँ पर मौलाना की जस्द खाकी की आखिरी रसूमात अदा कर दी जाएंगी। तो इस वक्त अपने नाज़रीन को हम बताते हैं, चले यूनिटी कॉलेज में तारिक कमर खुद मौजूद हैं, और अब से कुछ ही देर पहले नमाज जनाजा अदा की गई है मौलाना कल्बे सादिक की, और अब से कुछ देर बाद उनकी जस्द खाकी को ले जाया जाएगा। कहा जा रहा है कि छोटा इमाम बाड़ा फिर से होते हुए, चौक से होते हुए इमाम बाड़ा गुफरान माब में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। जिस तरीके से तारिक कमर हम देख पा रहे हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए अब बड़े जो सियासी लीडरान हैं मौलाना कल्बे सादिक की रहलत पर रंजो गम का इजहार कर रहे थे। जब आज नमाज जनाजा जिस तरीके से पढ़ाई गई, क्या इस नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए कोई सियासी लीडर भी पहुंचा था? देखिए सना, यहाँ पर इस वक्त तखसीस करना मुश्किल है। जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि मौलाना की शख्सियत से लोग, तमाम मज़ाहिब के लोग मुतासिर थे, तमाम मसालिक के लोग मुतासिर थे। और मैंने कुछ लोगों से बात की, यहाँ पर हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और ईसाई और सिख भी हैं। तो देखिए मौलाना की शख्सियत का सहर था ये कि वो जो उनसे मिलता था वो उनका हो जाता था। उन्होंने मुख्तलिफ मैदानों में काम किया, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लिए काम किया, मिल्लत इस्लामिया के लिए काम किया, और बैनुल मुत्तहिद जो एक बैनुल मज़ाहिब की जो तकरीबात थी उनमें पेश रहते थे मौलाना। तो देखिए यहाँ पर ये तखसीस ही नहीं है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे इत्तेहाद का मरकज़ बन चुके थे वो, और ये इत्तेहाद का मरकज़ जो था ये तमाम मज़ाहिब के लिए था, तमाम मसालिक के लिए, और उन तमाम नज़रियात के लोगों के लिए था जो इंसानियत में यकीन रखते हैं। और देखिए मौलाना यही कहते थे कि सबसे बड़ा मज़हब जो है वो इंसानियत है। अगर आप अच्छे इंसान बन सकते हैं तभी इस्लाम के अच्छे मुक़ल्लिद भी हो सकते हैं, तक़लीदकार पैरोकार भी हो सकते हैं। तो देखिए मौलाना की जो खिदमत रहीं मुख्तलिफ मैदानों में रहीं, इसी हवाले से मुख्तलिफ शोबा हयात के लोग यहाँ पर आए, उन्हें इज़हार ताज़ियत किया, खराज अक़ीदत पेश किया, और अब ये सफ़र जो है शुरू हो चुका है। जी तारिक कमर, जैसा कि आपने बताया कि अब से कुछ ही देर में जस्द खाकी को छोटा इमाम बाड़ा की जानिब ले जाया जाएगा, गामजन होगा ये काफिला। क्या छोटा इमाम बाड़ा में भी कुछ देर के लिए मौलाना कल्बे सादिक के जस्द खाकी को रखा जाएगा? नहीं, देखिए ऐसा कोई नहीं मामला है। अभी मैं बता दूं आपको कि वो जो रास्ता है वहाँ पर मौलाना के अक़ीदतमंद बड़ी तादाद में आबाद हैं, और जाहिर है कि पुराने लखनऊ की वो रास्ता ऐसा है कि जहाँ से जनाजे में आप देख रही हैं कि हज़ारों की भीड़ है, ये लोग पुरसुकून तरीके से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और बिलाशुबा के ये वो शाहराह है जहाँ से आज़ादारी के जुलूस हमेशा से उठते रहे, तो उसी रास्ते से होता हुआ जस्द खाकी जाएगा, और उसके पीछे वो अक़ीदतमंद चलेंगे जो मौलाना से बेपनाह मोहब्बत रखते थे, अक़ीदत रखते हैं। और ये सफ़र जो है मुझे लगता है कि 1 घंटे के बाद गुफरान में आप पहुँच कर
अपनी आखिरी रसूमात की अदायगी के साथ इख्तिताम पजीर होगा। सना, हम मुसलसल नज़र रखे हुए हैं, एक बार फिर अपने कैमरामैन अनिल से कहेंगे कि दिखा दें हमारे नाज़रीन को कि किस अंदाज से देखिए उनके जस्द खाकी को जनाजे को ले जाने की तैयारियां की जा रही हैं, आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इस वक्त तस्वीरें आप यूनिटी कॉलेज से देख पा रहे हैं। अलविदा कल्ब सादिक। नोहाखानी भी की जा रही है। आप सुन रहे हैं मखसूस अंदाज में शिया आलिम दीन मौलाना कल्ब सादिक अब आखिरी सफ़र पर हैं। अब से कुछ ही देर में यूनिटी कॉलेज से उनके जज्द खाकी को छोटा इमाम बाड़ा होते हुए गुफरान माब इमाम बाड़े की जानिब ले जाया जाएगा। और आप देख रहे हैं पूरी तैयारियां इस वक्त हो चुकी हैं और ये काफिला निकलता हुआ दिखाई दे रहा है आगे की जानिब। इस वक्त की तस्वीरें आप यूनिटी कॉलेज लखनऊ से देख रहे हैं, जहां पर मौलाना कल्ब सादिक जो कि शिया आलमी रहनुमा थे, उनकी जज्द खाकी को अब यूनिटी कॉलेज से ले जाया जा रहा है। ये सफ़र छोटा इमाम बाड़ा होते हुए चौक और फिर इमाम बाड़ा गुफरान माप पर ख़त्म हो जाएगा। आखिरी रसूमात की अदायगी नमाज ज़ोहर के बाद होगी। बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। कोरोना वबा के दरमियान सोशल डिस्टेंसिंग पर अमला आवरी हालांकि लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन मास्क कसरत से लोगों ने लगा रखा है। तारिक कमर हमारे नुमाइंदे इस हवाले से हमें तस्वीरें यूनिटी कॉलेज पहुंचकर दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने मकबूल मौलाना कल्ब सादिक रहे हैं। उनकी रहलत पर हर आँख नम है। ना सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन की बड़ी तादाद आज यूनिटी कॉलेज पहुंची और रंजो गम का इजहार करते हुए इन तमाम ख़वातीन ने भी ख़राज अक़ीदत पेश किया। तारिक कमर, यूनिटी कॉलेज से मौलाना कल्ब सादिक का क्या निस्बत था, ये हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, उनकी बहुत अहम निस्बत रही है ये, और निस्बत क्या बल्कि यूँ कहिए कि वो इसके फाउंडर रहे। जाहिर है कि ये वो बुनियाद थी जो मौलाना कल्ब सादिक के दस्ते मुबारक से रखी गई, जहाँ पर तालीम का सिलसिला शुरू हुआ और फिर ये दराज होते हुए पूरे लखनऊ में फैला, पूरे लखनऊ के कर्ब जवाब के इलाकों में फैला और फिर मुल्क तक इसकी वसअत देखी गई। तो देखिए, ये यूनिटी कॉलेज जो है ये मौलाना के नाम से मंसूब है। मौलाना ने ही इसको शुरू किया था। यहाँ पर मौलाना ने कई सेक्शन शुरू किए, इब्तदाई तालीम का सिलसिला शुरू किया और फिर बाकायदा तौर पर गरीब बच्चों के लिए एक अलग सेक्शन बनाया गया जहाँ मुफ्त तालीम फराहम की गई। और आप देख रहे हैं सना, देखिए एक बार फिर मैं कहूँगा कि देखिए जनाजे का मंजर के लोग वावेला कर रहे हैं और आप देख सकती हैं कि यहाँ पर नोहों की आवाज़ सुनाई दे रही है। और ये देखिए, ये जनाजा है जो मौलाना का यहाँ से रवाना हो रहा है, जज्द खाकी है। और ये अब जो मरहला है, जाहिर है कि ये अपने आप में बड़ा अफसुर्दा कर देने वाला है, मायूस कुन है। हर आँख आबदीदा है, हर लब पर फुगाएं है, लोग मातम कुना हैं, रो रहे हैं। मैं सिसकियाँ सुन रहा हूँ, मैं भीगी हुई आँखों को देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि एक आलम की मौत एक किस अंदाज से यहाँ पर देखी जा रही है। एक आलिम की मौत जो होती है वो एक आलम की मौत होती है। कभी सुना था, लेकिन आज देख रहे हैं कि इज़्दिहाम है, लोगों का उमड़ा चला आता है। देखिए यहाँ पर मैं आप ये देख सकती हैं कि लोगों की जो आहो बुका है, उनकी आवाज़ें जो हैं वो आप सुन सकती हैं। तो अपने आप में ये अजीब सी बात है। और बिल्कुल, तो तस्वीरें अफसुर्दगी में मुब्तला कर रही हैं। यहाँ से जनाजा रवाना हो रहा है सना जी, लोग आहोबका कर रहे। नहाखानी की आवाज़ कुछ देर कबल आप सुन रहे थे। अब मौलाना कल्ब सादिक की जज्द की आगे की जानिब गामजमनी यानी काफ़िला आगे की तरफ बढ़ रहा है और लोग आहोबका करते हुए देखे जा रहे हैं। बड़ी तादाद लोगों की और जमे गफ़ीर देखी जा रही है, जिसकी तस्वीरें तारिक कमर के ज़रिए हम तक पहुँच पा रही है। लोग काफ़ी रंजो गम का इजहार कर रहे हैं, मगमूम नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से तारिक कमर ने कहा
کہ وہ वहाँ पर मौजूद हैं और आहो बका सुन पा रहे हैं, साथ ही साथ हर आंखों में नमी देख पा रहे हैं। आज एक बाप का खात्मा ये माना जा रहा है। तालीम के लिहाज से तारिक कमर बारहा ये लोग अक्सर हमने देखा कि मौलाना के इंतकाल के बाद से ही लोग कहते रहे कि जो तालीम के हवाले से उन्होंने जो शमा रोशन की थी वो शमा जलती रहे। इस हवाले से उनके फर्जंद पर भी और उनके चाहने वालों पर अब जिम्मेदारी आयद होती है। बहुत अहम जिम्मेदारी है सना। और देखिए हमने उनके फर्जन से भी बात की थी तो उन्होंने भी यही कहा कि वाकई ये बड़ी जिम्मेदारी है, बिलखुसूस तालीमी मिशन को फ़रोग देने की जो जिम्मेदारी है इसके बाद में वो कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। भीगी हुई आंखों से अफसरदा लहजे से उन्होंने ये वादा किया है, ये अहद किया है कि जो ख्वाब अधूरे रह गए हैं मौलाना के उनको शर्मिंदा ताबीर किया जाएगा। और देखिए मैं देख रहा हूँ कि एक आवाज़ें हैं जो मतलब रोने की आवाज़ें हैं, ख़वातीन की बिलखुसूस सिसकियाँ सुनी जा सकती हैं। तो ये जो अपने आप में एक मंजरनामा है ये रुला देने वाला है, दिलसोज मंजरनामा है सना। और जाहिर है कि एक आलिम की मौत है, एक आलम की मौत है और बिलखुसूस एक ऐसा आलिम जिसने समाज के तमाम तबकों के लिए काम किया हो, बिलखुसूस ख़वातीन के लिए काम किया हो, अफसरदा लोगों के लिए, मजलूमीन के लिए काम किया हो, मुस्तहसिल लोगों के लिए काम किया हो, गरीब लोगों के लिए काम किया हो, समाज के उन लोगों के लिए काम किया हो जिनका कोई नासिर हो, यावर हो, मददगार नहीं था। तो जाहिर है कि मौलाना की जो खिदमात हैं वो अपने आप में बहुत अहम है और ये खिदमात का सिलसिला अगर आने वाली नस्लें, उनके बाद की नस्लें जारी रखती हैं तो यही सही खराज अक़ीदत भी उनको होगा। तो देखिए मैं कहूँगा एक बार फिर अनिल से कि एक बार दिखा दें वो मंजर के, देखिए उनका जज्बे खाकी किस अंदाज से आगे का सफ़र कर रहा है और छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा होता हुआ, चौक होता हुआ जज्बे खाकी, ये आखिरी सफ़र मौलाना का इमाम बाड़ा गुफरान माप पर इख्तिताम होगा जहाँ पर उनके जज्बे खाकी को, उनकी मिट्टी को मिट्टी में जम कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा। तो देखिए ये है एक आलिम की पूरी दास्तान जिसने ज़िंदगी के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक ऐसी जद्दोजहद की जिसकी कोई दूसरी नज़ीर, दूसरी मिसाल हमारे पास नहीं। मौलाना का सफ़र जो हयात का सफ़र रहा है वो इतना रोशन रहा है कि उसकी रोशनी में आने वाली नस्लें सफ़र करती रहेंगी। तालीमी बाप की बात करें, समाजी खिदमत की बात करें, शियत को फ़रोग़ देने की बात करें, शिया सुन्नी इत्तेहाद की बात करें, मुख्तलिफ मज़ाहिब के माबैन इत्तेहाद कायम करने की बात करें, कौन सा मैदान ऐसा है जहाँ पर मौलाना की खिदमत को नहीं देखा गया, उन्हें पसंद नहीं किया गया, जहाँ इतराफ़ नहीं किया गया। तो अजीब सा मरहला है, दिलसोज मरहला है, रंजो अलम में मुब्तला कर देने वाला मरहला है सना। तो आप दिखा रही हैं और मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए कि बहुत ज़माने के बाद एक ऐसे आलिम की मौत का ये मंजरनामा हमारी नज़रों के सामने है जिस पर पूरा आलम मातम कुना हो रहा है, लोग नोहा पढ़ रहे हैं और आहो बुका कर रहे हैं। जाहिर है कि ये किसी एक शख्स इदारे का नहीं, पूरी मिल्लत, पूरे कौम, पूरे मुल्क का नुकसान है। बिल्कुल। और जिस तरह से शख्सियत रही मौलाना कल्बे सादिक की, हर आँख नम है और तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, आवाज़ें सुन पा रहे हैं तस्वीरों के ज़रिए कि लोग आहो बका करते हुए देखे जा रहे हैं। ख़वातीन की तादाद और बच्चे भी उनके हमरा यूनिटी कॉलेज पहुँचे हैं। तारिक कमर, जब भी कोई मसला दरपेश हुआ, अगर सरकार और सरकारी नुमाइंदों या फिर आम आवाम के दरमियान कोई मसाइल पेश आए तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए उस मसले का हल या फिर आपसी इत्तेहाद की अगर हम बात करें तो उसमें अहम किरदार मौलाना कल्बे सादिक निभाते रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू उनके पास पहुंचता रहे, आप बजाते खुद उनके पास पहुंचते रहे और उन्होंने अपना रिएक्शन देते हुए तमाम मसलों के हल की यकीन दहानी कराते रहे कि वो लोगों से जाएंगे, बातचीत करेंगे और जो मसाइल हैं, जो दरपेश चैलेंजेस हैं उसका खात्मा करने की यकीन दहानी भी कराई है। लेकिन अब उन तमाम चीज़ों का एक बाब का खात्मा हो चुका है। आपके एक्सपीरियंस क्या थे, आपके तासुरात क्या थे? हम चाहेंगे कि न्यूज़ 18 उर्दू जब उनके पास पहुंचता था, आप बजाते खुद पहुंचते थे, तो किस तरह आपके तासुरात आप बयान करना चाहेंगे उनके जाने के बाद? देखिए सर, बहुत अहम सवाल किया है आपने ये मुझसे और जाहिर है कि जज्बाती तौर पर और एक जिसको कहते हैं कि चैनल की जो मसरूफियात और ज़रूरत होती हैं उसके एतबार से कई मुलाकातें मैंने उनसे की। ज़ाती तौर पर भी मैं उनके खुद मोतक़िद में शामिल हूँ, मोतक़िद रहा। तो देखिए उनकी जो शख्सियत थी वो इस हवाले से बहुत मोतबर थी कि जब जब उन्होंने बात की, समाज को जोड़ने की बात की, जब जब उन्होंने कोई रिएक्शन, कोई बयान जारी किया तो उसके पस मंज़र में समाज की जो एक इत्तेहादी तमाम पॉलिसीज़ रहती थी वो रहीं, वो हिकमत अमली रही जिसकी बुनियाद पर मौलाना की शख्सियत
तमाम समाज में, पूरे मुआशरे में बड़ी नुमायाँ होकर सामने आई। मौलाना ने कभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे हिंदुओं, मुसलमानों या मुख्तलिफ मज़ाहिब के माबैन फासले पैदा हों। हमेशा सब्र की तलक़ीन करते रहे, उस पैगाम की तरसील को यकीनी बनाते रहे जो अहले बैत का पैगाम था, अहले करबला का पैगाम था और उन तमाम लोगों का पैगाम था जो मोहब्बत में, इंसानियत में यकीन रखते हैं। तो मौलाना ने जब जब भी न्यूज़ 18 उर्दू को बयान दिया, जब जब भी ज़ाती तौर पर उन्होंने कोई बयान देना चाहा, हमें याद किया। और देखिए वो कहते थे कि न्यूज़ 18 उर्दू के ऐसा चैनल है जिस पर मैं एतबार करता हूँ। वो कहते थे कि न्यूज़ 18 उर्दू ने जिस अंदाज़ की खबरें अभी तक दिखाई हैं, इसीलिए मैं उनको रिएक्शन देना पसंद करता हूँ कि उनकी खबरों में सदाकत रहती है, मुआशरे में जो कुछ भी होता है वो उसी अंदाज से पेश कर देते हैं। तो देखिए मौलाना हमारी भी मतलब इज़्ज़त इस हवाले से करते थे कि वो हमारे चैनल को बहुत पसंद करते थे और जब जब भी हमने उनसे कोई दरख्वास्त की, गुजारिश की, तो कभी उन्होंने हमें मायूस नहीं किया। हमेशा हमारी दरख्वास्त को कबूल किया और खातिर खा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक समाज को जोड़े रखने के लिए उन्होंने अपने नज़रियात पेश किए। तो ये एक ऐसा मंजरनामा है जिसकी जितनी भी सताइश की जाए कम है। सना आगे का सफ़र करते हैं और दिखाते चलते हैं आपको। अब देखिए कि उनका जद्द खाकी जो है वो यूनिटी कॉलेज से बाहर आ चुका है और ये वो मंजरनामा है जिसके हवाले से हम आपसे सुबह से ही गुफ्तगू करते रहे हैं। तो यूनिटी कॉलेज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मौलाना कल्बे सादिक की जज्द खाकी यूनिटी कॉलेज से आगे की जानिब गामजन हो गई है। बड़ी तादाद में लोग इस काफ़िले के साथ मौजूद हैं और इक्का दुक्का लोग अब यूनिटी कॉलेज में ही बचे हुए हैं जो कि आगे की जानिब जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ शोबे हयात से जुड़े हुए लोग आज आखिरी दीदार के लिए मौलाना कल्बे सादिक के यूनिटी कॉलेज पहुँचे और आगे की जानिब हमारे नुमाइंदे तारिक कमर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें दिखाते रहिए तारिक कमर और ये देखने की कोशिश करिए कि यूनिटी कॉलेज से कितनी दूरी पर यह काफ़िला अब तक पहुँच पाया है। देखिए सना, एक अहम बात यह भी है कि चूंकि कोरोना का जो मसाइल है वो बहुत संगीन है और बार बार ये हिदायत जारी की जाती रही कि कोरोना का पेश नज़र जो है तमाम एहतियाती तदाबीर की जाएं और लेकिन इनके बावजूद भी अक़ीदतों के सिलसिले ज़ाहिर है कि बहुत कुछ नज़रअंदाज कर देते हैं। और यहाँ पर भी मैंने देखा वही हुआ कि हज़ारों की तादाद में मौलाना से अक़ीदत रखने वाले लोग पहुँचे, हज़ारों की तादाद में ख़वातीन पहुँची और फिर यूनिटी कॉलेज का वसी और अरीज़ जो मैदान था वो उनके अक़ीदतमंदों से पुर हो गया। अभी देखिए मैं यूनिटी कॉलेज के गेट तक पहुँच चुका हूँ और ये जो उनका जज्द खाकी का कारवान जज्द खाकी है, उनका जनाजा है वो यहाँ से बाहर जा चुका है और उसने वो रास्ता ले लिया है जहाँ से अब ये छोटे इमाम बाड़े का रुख करेगा और छोटे इमाम बाड़े से फिर बड़ा इमाम बाड़ा और फिर चौक होते हुए जी बड़ा इमाम बाड़ा, फिर इमाम बाड़ा गुफरान माप पहुंचेगा, फिर वहां पर ही आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी यानी तदफीन अदा की जाएगी। बेहद शुक्रिया तारिक कमर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम नाज़रीन को ये रंजो गम की तस्वीरें दिखाने के लिए, आहुबका की तस्वीरें और सुनाने के लिए। फ़िलहाल अगर बात हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों की करें तो ना सिर्फ लखनऊ बल्कि आलमी शोहरत याफ्ता मौलाना कल्बे सादिक के इंतकाल पर अंजुमन इमामिया जो कि बेंगलोर में है उनकी जानिब से ताज़ियत का इजहार किया गया। अंजुमन के सदर मीर अली रज़ा नजफ़ी ने कहा कि मौलाना का इंतकाल आलम इस्लाम बिलखुसूस हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा नुकसान है। मौलाना कल्बे सादिक साहब का इंतकाल जो हुआ हमारे लिए बिलखुसूस मुसलमान हिंदुस्तान पर्टिकुलरली आले तशय्यो के लिए बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा नुकसान है। उसके वजूहात ये हैं कि हमारे पास जो पढ़े लिखे उलमा में एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा इंसान था जो उनके नज़रियात ये हैं कि पूरे दुनिया के जितने भी मज़ाहब हैं पूरे मज़ाहब को लेकर चलने की उनके ख़यालात थे। वो जब बेंगलोर आए थे, बेंगलोर में एक तकरीर में ये कहा था अगर कोई मुसलमान अहराम बांध कर काबतुल्लाह की ज़ियारत के लिए निकलता है, रास्ते में कोई गैर मुसलमान पानी में डूब रहा है, यहाँ तक कि कोई एक हिंदू भाई भी डूबता डूबता ये कह रहा है कि ए राम मुझे बचाइए, ए राम मुझे बचाइए, तो वो मुसलमान जो अहराम बना हुआ है और तलबिया पढ़ रहा है उसका फ़र्ज़ है कि उसको बचाएं। मौलाना कल्बे सादिक के इंतकाल पर वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी ने भी रंजो गम का इजहार किया था। उन्होंने ट्वीट कर मौलाना को इंसान इक़दार, फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी और उख़ुव्वत की मजबूत आवाज़ बताया। तो ट्वीट कर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरों ने भी रंजो गम का इजहार किया था। अगर बात BSP लीडर दानिश की करेंगे तो उनकी जानिब से भी रंजो गम का इजहार किया गया था।
تھا۔ یہ تصویر کچھ دیر پہلے کی ہے جب یونٹی کالج میں مولانا کی جسد خاکی رکھی گئی تھی، موجود تھی۔ عالم دین و مفکر مولانا کلب صادق کے انتقال پر جموں کشمیر میں واقع ضلع رامبن کے شیعہ اکثریتی علاقے میں عوام نے رنج و غم کا اظہار کیا، افسوس کا اظہار کیا۔ چندرکوٹ انجمن امام باڑہ نے خراج عقیدت پیش کی۔ انجمن کے بیان کے مطابق فکر و تعلیم کے پیامبر سے قوم محروم ہو گئی ہے۔ وہیں مولانا کلب صادق کے اہل خانہ سے بھی اس انجمن نے تعزیت کا اظہار کیا۔ تو مولانا کے انتقال کے ساتھ ہی شہر عزاداری پر ایک بار پھر رنج و الم کے بادل چھا گئے ہیں۔ قوم و ملت، زبان و ادب، تعلیم و حکمت اور عالم انسانیت کے اس ناقابل تلافی نقصان سے ایسا خلا پیدا ہوا ہے جسے کبھی پر نہیں کیا جا سکے گا۔ معروف عالم دین، مفکر اسلام ڈاکٹر کلب صادق نے طویل علالت کے بعد لکھنؤ میں داعی اجل کو لبیک کہہ دیا۔ مولانا کے انتقال کے ساتھ ہی شہر عزاداری پر ایک بار پھر رنج و الم کے بادل چھا گئے ہیں۔ قوم و ملت، زبان و ادب، علم و حکمت اور عالمی انسانیت کے اس ناقابل تلافی نقصان سے ایسا خلا پیدا ہوا ہے جسے کبھی پر نہیں کیا جا سکے گا۔ مولانا کی رحلت صرف ہندوستان کا ہی نہیں بلکہ عالم انسانیت کا نقصان ہے۔ مولانا نے اپنی 81 سالہ زندگی کے دوران کارزار حیات میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں انہیں رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ مولانا کلب صادق نے 22 جون 1939 کو لکھنؤ کے ایک نہایت معتبر خانوادے میں آنکھ کھولی۔ آپ کے والد مولانا سید کلب حسین اپنے عہد کے اہم عالم، ذاکر اور مجتہد ہونے کے ساتھ ساتھ مسلح قوم بھی تھے۔ مولانا کلب صادق کی ابتدائی تعلیم لکھنؤ کے تاریخ ساز علمی ادارے سلطان المدارس میں ہوئی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے آپ نے گریجویشن کیا اور وہیں سے عربی میں پوسٹ گریجویشن کی ڈگری حاصل کر کے لکھنؤ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کی اور اپنی زندگی تعلیمی اور دینی حوالوں سے خدمت خلق کے لیے وقف کر دی۔ یوں تو مولانا کا تعلق ایک شیعہ گھرانے سے تھا، آپ خاندان اتحاد کے ایک روشن چراغ تھے، لیکن مولانا کلب صادق کسی ایک مذہبی گھرانے، طبقے، مسلک، مکتب اور نظریے کے رہنما نہیں بلکہ عالم انسانیت کے رہنما تھے۔ تعلیم کی فراہمی و فروغ ان کی زندگی کا مشن تھا۔ غریب پروری اور مظلوم نوازی ان کے خون میں شامل تھی۔ وہ قومی اتحاد کی ایک روشن علامت تھے، حب الوطنی کا ایک استعارہ تھے اور جمہوری و دستوری قدروں کے پاسدار اور شریعت اسلامی کے امین و محافظ تھے۔ آپ تعلیمی و سماجی خدمات کے باب میں تاریخ رقم کرنے والی تنظیم توحید المسلمین کے بانی اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر ہونے کے ساتھ ساتھ کئی ایسی تعلیمی، سماجی اور ملی مذہبی تنظیموں سے منسلک تھے جن کا مقصد انسانیت کی بقا، تعلیمی فروغ اور قومی اتحاد رہا ہے۔ مولانا کلب صادق نے ایک مفکر، مفسر، مبلغ، ذاکر، عالم اور حکیم امت کی حیثیت سے صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ 20 سے زیادہ ممالک میں اپنی خدمات پیش کی اور ایک ایسی ممتاز و معتبر شناخت قائم کی جو انہیں علماء اور دانشوروں کے مابین ممتاز مقام عطا کرتی ہے۔ یونٹی اسکول، میڈیکل کالج، یتیم خانے اور کتب خانے کی تعمیر، میر انیس کے مزار کی استر نو تعمیر، امام باڑہ غفران مآب کی تعمیر نو اور لکھنؤ کے قرب و جوار میں غریب بچوں کی تعلیم کے لیے 20 تعلیمی اداروں اور تربیتی مراکز کا قیام یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ مولانا کی زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں جو عوامی و تعلیمی خدمت کے بغیر گزرا ہو۔ مولانا کی شخصیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ تمام مذاہب و مکاتب کے لوگوں میں یکساں مقبولیت کے حامل تھے۔ مولانا کلب صادق کے انتقال پر صرف شیعہ طبقے کے ہی نہیں بلکہ ہر طبقے، ہر مذہب اور مکتب سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ دیدہ ہیں۔ ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور جب وہ رخصت ہو جاتے ہیں تو صدیوں تک یاد کیے جاتے ہیں۔ نیوز 18 اردو کے لیے لکھنؤ سے طارق قمر کی رپورٹ۔ فی الحال اسی کے ساتھ اس بلٹن میں